हाय गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये वीडियो स्टार्ट होती है भाई दोस्त से। उस दिन हमारी बुआ जी ने सेलिब्रेट किया था, सभी को जैसे भी पूजा जाता है पूज दिया है सबका गोला। और ये देखिए, ये हमारा काजुद्दीन है इसके शहंशाह वाले ठाट है, इसलिए हम इसको काजू से काजुद्दीन कभी कभी कह देते हैं। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है। ये देखो इसके नखरे भाई। और सब इसको इतना सरागों पे बिठा के रखते हैं। इतना तो मैंने घर में किसी बच्चे को नहीं देखा है। सभी पिट पिट कर बड़े हो गए हैं, बहुत सीख देकर, समझा बुझा कर। और इसके तो इतने नखरे हैं भाई साहब। और क्योंकि सबसे छोटी है तो सबकी बहुत लाडली भी है। दिस किलिंग क्यूटनेस, ओ माय गॉड। और ये देखो गुच्चू, जो इसकी बड़ी दीदी है आस्था, इसको प्यार से हम गुच्चू कहते हैं। ये इसको कुछ डिज़ाइन बना रही है स्केच कलर से। सभी लोग हम 8 डेज़ के लिए एक साथ ही थे गांव में, हमारी दादी के फ्यूनरल की वजह से। तो बच्चों का टाइम पास नहीं होता था, बेचारे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते थे। और फिर मैंने इनके लिए एनर्जी बॉल बनाए थे, जो बहुत सिंपल रेसिपी से बनते हैं, जिसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं। फ्लैक्स सीड, ये अभी जो डाला था वो फ्लैक्स सीड था। चिया सीड में नहीं डाल पाई थी, वो थोड़ा सा मुझे लगा वो ख़राब हो गया, उसमें फंगी आ गई थी, तो मैंने फेंक दिया था उसको। तो और ये गुलकंद है, ये गुड़ और रोज़ पेटल से बनता है, पतंजलि ब्रांड है इसका। तो मैंने इसमें गुलकंद भी ऐड किया था ताकि थोड़ा एरोमेटिक हो जाए। पर कुछ अगर हम जैगरी वगैरह और डाल देते हैं तो उसमें मीठा अच्छी मात्रा में हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में सभी लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं, तो इसकी जो स्वीटनेस थी वो इनफ हो गई थी। तो इसको चला देंगे अच्छे से। घी में ये सब रोस्ट करना होता है, थोड़ा सा घी डाल के। तो मैंने इसको रोस्ट कर लिया बहुत अच्छे से। फिर मैंने इसमें ये किशमिश यानी करंट और गुलकंद मैंने मिला दिया। और फिर जब ये काफ़ी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हम इसकी छोटे छोटे बाद में बॉल्स बना लेते हैं, लेकिन ठंडा होने में बनाना, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ये जो एनर्जी बार बॉल्स बनाए जाते हैं ये बहुत इजी टू मेक है। और ये लगभग जितना ही मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जितना स्टफ़ दिख रहा है आपको, ये बच्चों के लिए 1 मंथ के लिए इनफ हो जाता है। छोटे छोटे बॉल बनाए जाते हैं इसके। तो आप अवॉइड कर सकते हैं बाहर की चॉकलेट या मिठाई को। लास्ट में मैंने थोड़ा क्रिस्प देने के लिए इसमें कॉर्नफ्लेक्स मिलाए थे क्रश करके। तो जब हम इसको मिला देते हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट और आ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है, क्रिस्प टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ये इसमें मिल के बहुत ज़्यादा क्रिस्प भी नहीं रहता है, एक्चुअली ये बिल्कुल माइल्ड हो जाता है। लेकिन मुझे ये पसंद है इसका टेक्सचर, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसके छोटे छोटे बॉल बनाने स्टार्ट किए हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए। तो एक बार में 2-2 बॉल बनते रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे बॉल्स बनाकर और ये कंटेनर में इनको रख दिया है। ये एयर टाइट कंटेनर है ताकि जो इसका स्वीटनेस है वो चिपके ना डब्बे में, इसलिए एयर टाइट में पैक करके इनको रख देंगे छोटे छोटे बॉल बना के। और ये काफ़ी पसंद भी आए थे, मैंने बच्चों को खिलाकर देखा था साथ के साथ, तो उन्हें टेस्टी लगे थे। तो कह सकते हैं कि मेरी जो मेहनत थी वो कामयाब हो गई थी। और मैं इसको रिपीट करूँगी जब ये 1 मंथ बाद फिनिश हो जाएंगे, तो मैं फिर से इन्हें रिपीट कर लूँगी, बनाकर रख दूँगी इनके लिए। और ये खाते रहेंगे पूरा महीना। ये एक वाइफ की केयर है कि मेरे बिना डिनर ठीक से कर रहे हैं, नहीं तो मैं चेक कर रही थी। हाँ, ओनली वन। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है इनको? मेडिसिन दे रहा है, फीवर हो रहा है। डॉक्टर साहब किस चीज़ की मेडिसिन है? फीवर बताओ, फीवर, फीवर, कोल्ड। ये नहीं खुली, ये तो खोल दी थी इसने एक बार में। खोलो, ओपन करो, डॉक्टर साहब आप ही दोगे। इसको समझ नहीं आ रही कैसे। गुच्चू रखो, गुच्चू रखो, गुच्चू रखो। गुच्चू खोल देगा, गुच्चू देगा। काजू, अब गुच्चू गुच्चू इसको दे दे। लो, दो मुझे, दो। अब पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। थैंक यू बेटा। पानी है ये? इससे मेडिसिन लेनी है? ये मेडिसिन इससे ले लूं?
फ़ीवर और कोल्ड ठीक करने के लिए बहुत सारी रेमेडी मैं जानती हूँ, जिसमें से मैंने कोल्ड के लिए तो काढ़ा बनाकर पी भी लिया था, और फ़ीवर के लिए हमें गर्म पानी में पैर भिगोने होते हैं। बस थोड़ा सा बात ये थी कि दादी के जाने की वजह से मन सही नहीं था, तो दवाई ले ली। हमारी दादी की 13वीं का दिन था ये, और जो विदा करते हैं उस दिन पूजा पाठ करा के, हवन करा के, बस ये उसी की तैयारी हो रही है। इसे बनाने का पर्पज़ किसी तरह की पब्लिसिटी है या कोई सिंपैथी गेन करना नहीं है, जस्ट मैं मेमोरी के लिए इसे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया था। और ये मेरी दादी की पिक्चर लगी हुई है। पता नहीं, मैं अभी बहुत इमेच्योर हूँ इन टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं लाइफ और डेथ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाती उतना। मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए अभी मैं इनफ मैच्योर नहीं हूँ। फिर हवन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो मैं घर आ गई थी वापस सुधीर के पास। और जो मैंने ऑर्डर किया था वॉशरूम के लिए, कुछ भी वॉल हैंगिंग नहीं था उसमें, तो मैंने मंगाया था। तो इन्होंने मेजर करके और इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया है। बस इसमें वो जो ये प्लास्टिक का देख रहे हैं ना मटेरियल, मतलब ये इसमें स्टक हो जाता है। तो देखिए, फिर मैं मुझे थोड़ा फीवर हो गया था, तो मैं जब यहाँ पे पहुँची थी तो मैं वीडियो देख रही थी सुबह के टाइम पे और चाय पी रही थी। तो अभी भी अपने टेंट में हूँ। वापस से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, चाय लेकर वापस टेंट में आ गई थी। और फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर चाय के साथ काफ़ी अच्छी से, जो मुझे मन कर रहा था खाने का, वो ये राइस के चिप्स हैं। ये राइस से बने होते हैं, ये मैं पास की एक शॉप से लाई थी। तो इनको ना पॉप कर लेंगे और फिर चाय से मैं इनको खा जाऊँगी। और देखिए, ये है म्यूसली, ये हम डेली डालते हैं अपने चाय कॉफ़ी या दूध में। जब कभी भी सुधीर दूध पीते हैं तो उसमें भी डाल लेते हैं, कॉफ़ी में भी डाल लेते हैं। आज मैंने उनके लिए भी चाय बनाई थी, तो मैंने उनके में थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि वो चिप्स वगैरह कम खाते हैं। तो अपने में भी डाल लिया और उनके में और एक्स्ट्रा डाल दूँगी। और ये देखिए, मैं उसका थोड़ा सा आपको ना कलर दिखाती हूँ, ये कैसा दिखता है। चॉकलेट फ्लेवर में है और इसमें ओट्स वगैरह होते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है चॉकलेट फ्लेवर का, और काफ़ी टेस्टी लगता है, हेल्दी होता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं दूध चाय कॉफ़ी में। तो मैं इसको अपनी विंडो से बाहर का नज़ारा देखते हुए, या कह सकते हैं विंडो को देखते हुए पी लूँगी, एंजॉय करूँगी। फिर हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट से मुझे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी थी और एक दो छोटा मोटा सामान लेना था, तो हम लोग मार्केट चले गए। यहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है, तो आप देख सकते हैं। और कुछ मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह देख रही थी कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। हालांकि इस तरह के लोकल मार्केट से कॉस्मेटिक्स नहीं लेना चाहिए आपकी स्किन को, या आप अगर लिपस्टिक वगैरह ले रहे हैं तो आपके हार्मफुल जर्म्स जा सकते हैं माउथ में। तो बाहर की लोकल मार्केट से कम ही लेनी चाहिए ये चीज़ें। अगर आप ऑर्गेनिक किसी कंपनी से ले रहे हैं, नेचुरल कंपनी से लेते हैं तो बेटर है। फिर मैंने एक दो कुर्ता देखा, यहाँ पे कुर्ते कैसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिम थे। शायद ये एस और एम साइज़ के थे, स्मॉल और मीडियम। मैं थोड़ा लूज़ कुर्ता पहनती हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरे साइज़ का नहीं दिख रहा था। तो और कपड़ा भी काफ़ी मुझे बारीक लगा, जो मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने इसको वापस से रख दिया था। ओवरऑल मार्केट वैसे बहुत सही है, हर तरह का सामान मिल जाता है, थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। उतना मैं मार्केट में धक्के नहीं खा पाती। फिर मैंने एक कोशिश की यहाँ पे कारपेट देखने की, तो यहाँ पर ज़्यादातर ब्लैंकेट्स थे इनके पास, कारपेट इतना बड़ा नहीं था। छोटा सा पर्स देखा मैंने, तो सभी सेम प्राइस के थे, बड़ा ले लो छोटा। मुझे हंसी आ रही थी, इतने छोटे का भी सेम प्राइस। फिर मैंने फाइनली एक टी शर्ट बाई की थी यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ना फुल स्लीव की टी शर्ट्स नहीं है और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। ये फिर अम्मा से मैंने पूछा सिलबट्टे के लिए, सुधीर हमेशा सिलबट्टे की चटनी प्रेफर करते हैं, तो वो भी नहीं मिला। फिर मुझे हंसी आने लगी कि भाई इतनी लंबी चौड़ी मार्केट है, लेकिन मेरी पसंद की चीज़ें कम हैं यहाँ पे। ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत लंबी चोटी बना रखी है। कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि इसके साइड में ना लंबी चोटी की मस्जिद थी, तो ये कंपटीशन के लिए लंबी सी बनाई थी। ये थर्ड स्टॉल है कपड़ों का, जो मैंने रिजेक्ट किया है। फिर वो जो दादी दिखी थी ना, जिनसे मैं सिलबट्टा पूछा था, उनके लिए मैंने एक समोसा लिया है। मैं सोच रही थी पहले एक एप्पल ले लूँ, तो मुझे लगा कभी वो खा नहीं पाएंगी, उससे बुजुर्गों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं ना। तो मैंने सिर्फ मीठी चटनी डलवा कर उनको एक समोसा दिया है। और मैं सुधीर को ढूंढूं, कहाँ है वो, वीडियो बना रहे थे। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी आंटी ये थी। इन्होंने बहुत छोटा सा वो दिखाया सिलबट्टा, जो मैंने कहा इससे मैं बना नहीं पाऊँगी, आप नेक्स्ट टाइम ले आना। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे क्यूट रबर बैंड्स रखे हुए थे, और मैंने सोचा एक नील पेंट ट्राई करूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कोई भी कलर। तो कह सकते हैं कि इसमें मेरी पसंद की चीज़ें मार्केट में बहुत ना के बराबर थी। मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बस मैं लास्ट में 2-3 सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ लेकर
घर को लौट गई थी। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मार्केट बेकार थी, बहुत सारे लोगों की पसंद का इसमें काफ़ी सामान था। और ये देखो, ये हिजाब टाइप स्कार्फ कितना प्यारा लग रहा था, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। लास्ट में मुझे मेरे काम की सिर्फ 2 चीज़ें मिली थी जो क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक किचन का वो है वाइपर, और एक वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए मैंने लिया है ब्रश। तो ये टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, मुझे ठीक लगता है। ये एक तरह से ना मल्टीपर्पज़ थिंग है। फिर हमने मोल्ड से ट्राई की घर पे ही नूडल्स बनाई हमने, आटा नूडल्स। मैं ऑलरेडी आटे के मोमो आपको शेयर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक रहा उसका। मैंने कई बार बनाए हैं और हमेशा ही उसकी बहुत तारीफ़ हुई है। आज हम ट्राई कर रहे हैं आटे के नूडल्स। मैं आपके साथ हमेशा हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप लोग खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, और उसका कोई भी आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं है। तो मेरे कुछ हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो योग की वीडियोस में डालती हूँ उन्हें भी देखा करिए। कुछ दिन मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, आप समझ सकते हैं मेरे साथ, मतलब। लेकिन योग से अलग मैंने फिर भी काफ़ी चीज़ें डाली हैं। मैंने लगातार शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, व्लॉग्स भी अपलोड किए हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पे, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये धीरे धीरे कैसे, मतलब इसमें ना थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, टाइट आपको डो बनाना पड़ेगा। टाइट डो लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा नूडल्स बनता है। देखिए कितनी जान लगानी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है भाई, बहुत मेहनत से कोई चीज़ गेन हो पाती है। तो फिर हम इसको कट कर देंगे नाइफ से, और ये बिल्कुल गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल लो, और फिर ये जो नूडल्स हैं इनको डायरेक्ट उसमें बॉईल कर लो। अभी मुझसे भी ज़्यादा मजबूत हाथों की ज़रूरत है। 2.5 किलो का जो हाथ होता है सनी देओल वाला उसकी ज़रूरत है। तो वो 2.5 किलो के हाथ अच्छे चल रहे हैं इस पर, और नूडल्स बढ़िया लंबे लंबे निकल रहे हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ मैंने डो में क्या क्या डाला है। मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी का आटा डाला, मतलब सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और आटे में मिक्स कर दिया था, ताकि एक जो कच्चेपन की थोड़ी स्मेल आती है ना आटे में, वो ना आए। सूजी अच्छे से पक जाती है नूडल्स में तो टेस्ट अच्छा आता है। अभी हम इनको बॉईल करके और फिर इसकी ग्रेवी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ग्रेवी में क्या क्या डालती हूँ। मैं लहसुन और प्याज अवॉइड करती हूँ, आप लोग डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर बहुत टेस्टी लगता है चाउमीन में। और अनियन आप छोटा छोटा चॉप करके, लंबा लंबा और पतला पतला जो होता है वो वाला चॉप करके डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और कैप्सिकम, उससे बिल्कुल जैसे आप स्टॉल पे खरीदते हैं ना चाउमीन, वैसा टेस्ट आता है। अब मैंने तो बिना अनियन गार्लिक की ग्रेवी बनाई है। मैंने डाला है इसमें रेड चिलीज़ और कोरिएंडर, टमाटो और जिंजर, और बाद में मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मिला दिए। अब ये टूट गई हैं इसमें ओवर बॉइल्ड होके, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था बिलीव में। फिर शाम को अपना योग वापस मैंने कर लिया है रूटीन से। सुबह में तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं शाम को अपना योग करके ही रेस्ट किया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।